स्टार्ट करते हैं क्लोजर ऑफ एन एफए। तीसरा पार्ट था क्लीन थ्योरम का। पहले पार्ट के अंदर हमने यूनियन ऑफ एफए किया था, दूसरे पार्ट में हमने कंकेटिनेशन ऑफ एफए किया था। अभी तीसरा पार्ट है जिसके अंदर क्या है, क्लोजर ऑफ एन एफए। एफए कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्लोजर एज आर स्टार। जैसे हमारे पास ये आर स्टार क्या है, क्लोजर ऑफ आर। It is to be noted that if given FA already accepts the language accessed by closure of certain RE, then the given FA is required FA. However, the method in other case can be well considered the following example. इसमें अब RE से जो है हमने वो रिक्वायर्ड जो FA बनानी हो तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, क्लोजर ऑन FA is a same as concatenation of FA with itself। आपने कंकेटिनेशन किया था, दो FA को कंकेटिनेट किया था, तो क्लोजर में क्या होता है कि FA का अपने आप के साथ जो कंकेटिनेशन है उसको क्लोजर कहते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यह है कि इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड FA इज फाइनल स्टेट एज वेल। यानी जो उसकी इनिशियल और फाइनल जो है वो फर्स्ट स्टेट ही हो जाती है। इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA कॉरेस्पॉन्ड टू इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड FA एंड नॉन फाइनल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड FA एज वेल। अब ये जो है ना यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसका इसी के साथ कंकैटिनेशन होता है लाइक दिस। इसका इसके साथ जो इनिशियल स्टेट होती है, ये इनिशियल स्टेट ये फाइनल स्टेट भी बन जाती है। और जो नॉन फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड करती है। इस बात को जरा समझिए कि एफ ए नॉन फाइनल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एज वेल। इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए, जो इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एफ ए है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए को एंड नॉन फाइनल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए। नॉन फाइनल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए। अब जैसे यहाँ पे ये इनिशियल है और फाइनल भी बन जाती है। ये इनिशियल है लेकिन ये नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, इसमें क्या है, दो बातें पता चली कि क्लोजर के अंदर एफ ए का अपने साथ ही कंकेटिनेशन से क्लोजर अचीव हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इनिशियल स्टेट के साथ ही फाइनल स्टेट भी बन जाती है। जैसे अब हमने क्या किया, एक्स वन जो है ये एक्स वन, इसको कहा कि ये फाइनल स्टेट भी है इनिशियल स्टेट भी है, दोनों है। इसको यहाँ पे फाइनल लिख दिया। अब एक्स वन से ए रीड करके एक्स वन पे ही है, ए रीड करके एक्स वन पे ही है, और एक्स वन से बी रीड करके एक्स वन से बी रीड करके आप एक्स टू पे आते हैं। कंकैटिनेशन की वजह से क्या होता है कि आप एक्स वन पे भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्स टू पे भी रहे और एक्स वन पे भी आ गए। ये कंकैटिनेशन में आपने पढ़ा था। कंकैटिनेशन तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। अच्छा, अब आगे जो है हमारे पास, अब ये अभी चेक करें कि ये x1 था। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था कि अगर सेम होता था तो अगला नाम नहीं देते थे। तो यहाँ पे ये जो x1 है ये एज ए फाइनल स्टेट भी और एज ए नॉन फाइनल स्टेट भी बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्लस लगाने से ये फाइनल स्टेट बन जाता है। ये x1 भी तो है, ये नॉन फाइनल स्टेट है। तो इसमें इस x1 को z2 का नाम दे दिया, यहाँ पे इस x1 को z1 का नाम दिया था। ये जो z2 है ये नॉन फाइनल स्टेट है, z1 जो है वो फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे वो यही जो नॉन फाइनल स्टेट Z2 है उससे A रीड करके आप X1 पे आते हैं। तो यहाँ पे A रीड करके आप X1 पे आ गए, A रीड करके, और B रीड करके आप फिर X2 और X1 पे आ जाइए। जैसे B रीड करके यहाँ पे आप X2 पे आते हैं तो वो X1 पे भी आते हैं। ठीक हो गया। और ये Z2 ही दे दिया इसका नाम, अब वो रिपीट नहीं करना, वो नॉन फाइनल स्टेट। और इसको Z3 का नाम ऑलरेडी दिया हुआ था। अब Z3 के अंदर X2 भी है, X2 होने की वजह से ये प्लस लग गया, क्योंकि यहाँ पे X2 जो है वो फाइनल स्टेट है ना।
x2 फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस लगते हैं। x2 से a रूट करके आप x1 पे आते हैं, और x2 से b रीड करके आप x2 पे रहते हैं। x1 से b रीड करके x2 x1, तो x2 एक मरतबा लिखा जाएगा। x2 से रीड करके x1 पे आए, और x1 से b रीड करके x2 पे, तो साथ x1 भी लिखा जाएगा। ये दोनों ऐसे हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम अब कैसे बनेगी? ये जो Z1 था वो इनिशियल और फाइनल दोनों आ गए। Z1 के ऊपर, ये हमने पहले बताया था, तो Z1 के ऊपर इनिशियल और फाइनल दोनों हैं। ठीक है। और फिर Z1 से A रीड करके Z2, और B रीड करके A रीड करके Z2, Z1 से A रीड करके Z2, और Z1 से B रीड करके Z3 पे आ रहा है। फिर इसी तरीके से Z2 से A रीड करके Z2 पे ही है, B रीड करके Z3 पे, Z3 से B रीड करके Z3 पे, A रीड करके यहाँ। ये आपके पास ये भी फाइनल स्टेट होगी, ये भी फाइनल स्टेट होगी, ये इनिशियल फाइनल दोनों। ये आपके पास क्या आ गया? क्लोजर ऑफ FA। एक और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर हमारे पास एक आरी है, वो विद लैंग्वेज कंटेनिंग डबल ए, कंटेनिंग डबल ए, ये इसकी, ये हमारे पास उसकी जो है वो FA बन गई। ठीक है। इस FA का हमने क्या करना है? क्लीन स्टार लेना है। तो ये वाले y1 जो है ये यहाँ इसके साथ कंपेरिजन कर देगा, इसके साथ। तो ये हमारे पास y1 जो है इनिशियल फाइनल दोनों बन गई। y1 से a रीड करके आप y2 पे आते हैं, y1 से b रीड करके y1 में रहते हैं। और ये जो y1 है ये नॉन फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल Z2। तो यहाँ पे वो Z2 y1 के y2 से a रीड करके y2 से a रीड करके Z3 पे, y1 से ए रीड करके Z3, फिर y2 पे Z3 बन गया। y1 से b रीड करके y1 पे ही है, ये Z2 ही है। फिर Z3 को लेते हैं, तो y2 से a रीड करके y3 पे, y2 से a रीड करके y3। अब y3 लिखने का मतलब है साथ में y1 भी लिखना है, साथ में y1 भी लिखना है। तो यहाँ पे वो साथ में y1 भी लिख दिया, क्योंकि वो कंकैटिनेशन के साथ y2 से b रीड करके y1। ठीक है। इसी तरीके से y3 y1 Z4 है, y3 से y3 से a रीड करके, y3 से a रीड करके y3 पे रखते हैं, साथ में y1 साथ में आ जाएगा। तो y3 से ये y3 और y1 साथ में आ गया, और y1 से a रीड करके ये y2 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से y3 से b रीड करके, y3 से b रीड करके आप y3 पे ही रखते हैं, तो उससे y1 भी साथ ही आ गया, y3 y1 भी साथ ही आ गया। अब इसके बाद अब आपके पास ये Z5 आ गया। Z5 में y3 से a रीड करके आप y3 y1 बन जाएगा, और y1 से a रीड करके y2 आ जाएगा, और y2 से a रीड करके फिर आपके पास y3 y1 ही रह जाएगा। ये यानी ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा, वैसे यही रिपीट हो जाएगा y2 से। इसी तरीके से y3 से b रीड करके आपका y3 y1 बन जाएगा, y3 से b रीड करके y3 y1, y1 से b रीड करके y1 ही है, और तीसरा y2 से b रीड करके फिर y1। तो ये एक ही मरतबा लिखा जाएगा। तो अब जब इसका वो जो बनाते हैं, तो इनिशियल फाइनल Z1 होगी, फिर फाइनल Z4 भी है, Z5 भी है, Z4 भी है, Z5 भी है, और ये इनिशियल फाइनल ये होगी। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, कोई बात समझ ना लगी हो। इसी तरह ये एग्जाम्पल और है, इसमें ये है लैंग्वेज विद बी एज ए सेकंड लेटर, बी एज ए सेकंड लेटर। यहाँ पे y1 को जो है इनिशियल फाइनल बनाई, y1 से रीड करके y2 पे, b रीड करके भी y2 पे। फिर इसी तरीके से y2 नॉन फाइनल स्टेट है, a रीड करके y4 पे, b रीड करके y3, साथ y1 भी हो जाएगा दोनों।
तरीके से ये y4, और आपके पास जब z4 पे पहुँचेंगे तो y3 से a रीड करके, y3 से a रीड करके आप y3 पे रहते हैं, वो y3 के साथ y1 भी होगा, तो कंकैटिनेट होगा ना यहाँ पे इसके साथ, तो y3 के साथ y1 भी होगा, और y1 से a रीड करके y2 आ गया, और इसी तरीके से ये ठीक है जी। और फिर ये आप करते हैं तो ये इस तरीके से चलता है। तो जब आप यहाँ से करते हैं तो देखिए ये सारी फाइनल स्टेट जैसे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या था, क्लोजर ऑफ एफ ए, क्लोजर ऑफ एफ ए। चलिए इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट।